नाम हुआ सर आपका? अजीत कुमार राय यहीं से हैं? जी। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत फीलिंग अच्छी हो रही है फीलिंग अच्छी हो रही है? जी। मसीहा बताया जाता है अरे यहाँ वो का। सबसे बड़ा जो है स्मगलर था और हाँ। अपराध जगत का सबसे बड़ा डॉन था। आप बता रहे गैंगस्टर है, लेकिन जब मैंने मऊ में बात करी तो वो कह रहे थे कि सबके लिए मसीहा है, जो भी आप मांग करो सब कुछ पूरा करते थे, योगी बाबा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जो उनके बिरादरी के लोग और उनसे जो लोग जुड़े थे उनके लिए मसीहा था और सारे लोगों के लिए वो अपराध जगत का था, अपराधी था। जी। तो आप लोगों को क्या कष्ट झेलना पड़ा? हमारे इलाके में कम से कम सैकड़ों हत्या हुई। उसी के जमाने में 2004 से लेकर 2007 तक लगातार हत्या होती रही और नौजवानों की हत्या हुई जो अच्छे यहाँ के लीडर थे, किसी भी पार्टी के दल, किसी दल के हो। अच्छा, जब आप सुनते हैं कि जो सापा के नेता है मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, उनको अच्छा बताते हैं और मुख्तार अंसारी के लिए सरकार से मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए, तो कैसा महसूस करते हैं आप? हम लोग तो ये जानते हैं कि सपा और बसपा सारे लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी उसके पार्टी में रहा है, कभी इसके पार्टी में रहा है और समय समय पे मुसलमानों को वोट लेने के लिए वो लोग जो है सपा और बसपा को पसंद करते थे, इसीलिए सारे लोग। अच्छा, मतलब ये जो दौरा कर रहे हैं उनके घर का, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका वोट पाने के लिए? मुसलमान का वोट पाने के लिए और कोई रीजन नहीं है। हाँ। जी। तो बाकी उनके लिए यूपी के बाकी लोग मायने नहीं रखते? बाकी एकदम देखिए, शुरू से उठा के देखिए, सपा और बसपा सारा मुसलमान को अपने फेवर में करने के लिए ही लोग लेते हैं और कोई रीजन नहीं। और कोई भी रीजन नहीं जी, है। तो कुछ आप वाकया बताएंगे ऐसा जो मुख्तार अंसारी के बारे में लोग ना जानते हो, सिर्फ यहाँ के लोग जानते अब हम बता रहे हैं 2005 में राजेश राय एक अच्छे लीडर थे बीजेपी के, उनको सरेआम तहसील पे गोली मार दिया गया, उसमें 3 लोग मारे गए और उसमें संजीव जीवा था, महेश्वरी जिसका नाम था वो था और मुख्तार अंसारी के छोटे छोटे जो गुर्गे थे वो सारे लोग तहसील मेन गेट पे 2 अक्टूबर को गोली मार दिया गया। कृष्णा की बात है? 2005 2 उस टाइम अक्टूबर की सरकार क्या कर रही है? सपा की सरकार थी और एसडीएम और सीओ दोनों बुला के गोली चलवाए, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? कुछ सरकार की नहीं। तरफ से? सपा में अच्छा ही बताइए, 2005 में कृष्णानंद राय की 7 लोगों की निर्मम हत्या हुई। उसमें इतने लोग, माने पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको मुख्तार अंसारी को न्याय का देवता बता रहे थे कुछ लोग, तो क्या बस वही जो उनसे जुड़े हैं वही उनको अपनी बिरादरी का मसीहा थे और किसी का मसीहा नहीं थे। बिरादरी के मसले? बस यहाँ कम से कम यादव, कम से कम 20 ठो यादव के लड़कियों का हत्या हुआ। झुनखुर के यहाँ 2004 में जब सपा की सरकार थी, 2004 में यही अफजाल अंसारी सपा का कैंडिडेट था और मैंने जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन दौड़ा के लोगों को गोली मारता था। अब सोचिए, वोट ना देने के लिए कि फिर बस वही नहीं, जो एजेंट था अच्छा। उसको गोली मारते थे। गोली मार? हाँ, भाजपा के एजेंट चाहे बसपा के जो भी एजेंट थे उनको गोली मारा जाता था। हाँ। यही सपा की सरकार में। मतलब सरकार ही मर्डर करी है जनता जी 2004 में। का। कैसी जिंदगी थी और अब क्या बदलाव आया है बाबा के आने के बाद? बाबा जब से 2017 से आए हैं, किसी भी चट्टी मोहल्ले ये देख लीजिए, कोई न फिरौती मांगता है न कोई जो है अत्याचार करता है। जो अत्याचार करता है ऊपर जाता है बाबा ऊपर के। जाता है। हाँ, बाबा का एकदम फिरौती भी मांगी जाती है? जी यही कई लोगों का कुंडेसर चट्टी पे कई लोगों से फिरौती मांगी। प्रशासन के पास नहीं जाते थे? प्रशासन उन्हीं लोगों का था। हाँ। उन्हीं लोगों का था प्रशासन। प्रशासन मुजरिमों का कैसे हो सकता है? अरे मुजरिम को तो 2000 माने एक उपचुनाव हुआ था, 2000 माने नीरज शेखर का चुनाव था, सपा की सरकार थी, कोतवाल जो है ले आके दारू बांटता था मोहल्लों में, यही वोट पाने के लिए। मतलब उस टाइम जो ये वोटिंग भी होती थी वो सही ढंग से नहीं हो पाती? एकदम नहीं, तो वो खरीदा जी था? नहीं, एकदम नहीं। हाँ। जी। तो क्या बदलाव देख पा रहे हैं अब बाबा के आने के बाद? उस टाइम की डेवलपमेंट की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें, सुरक्षा के बारे में बात आपको करें? 3 मैं बता रहा हूँ। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख रहे हैं जो लखनऊ, बाबा का देन है। इसके बाद एक 4 लेन आ रहा है, देख रहे, ये बाबा का देन है। और सड़क पे जितने लोग चलने वाले हैं उनसे मैंने पूछिए तो सारे लोग खुश हैं। सारे लोग खुश? जी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बाबा के आने के कहीं बाद तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? सुरक्षित महसूस करते जी, हैं बाबा के एकदम राज में? एकदम डर लगता है कि बुलडोजर चल जाए? एकदम नहीं डर है, बाबा के राज में एकदम डर नहीं है, एकदम डर नहीं? एकदम नहीं डर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर अभी योगी बाबा की सरकार नहीं रहती और मुख्तार अंसारी मर जाते तो क्या हाल होता यहाँ का? कम से कम सैकड़ों लोगों का निर्मम हत्या होता, बाजार लूट ली जाती, मोहम्मदाबाद जो कस्बा है लूट ली जाती, जो लोग सब माने उसके विरोधी थे सारे लोगों को लूट लिया जाता। सारे लोगों को? जी। उसी दिन
हाँ। डीएम साहब से जो झगड़ा हुआ अफजाल अंसारी का, अगर उस मजार में लोग जाते तो वहाँ दंगा होता, और दंगा हो तो सैकड़ों लोग उसमें मरते, तो होता कि जोगी बाबा मरवा दिए। ये है, मतलब सिर्फ वो सिर्फ बाबा है इसलिए वो दंगा भी रुका है, और इतनी आप लोगों की कहीं कुछ नहीं हुआ, माने मैंने कुछ भी नहीं हुआ, तिनका भी नहीं जी हुआ। जी। क्या नाम हुआ चाचा? ब्रज किशोर रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी सब पड़ोसी है आप। देखिए, मौत तो सबको आना ही है, चाहे वो बीमारी से आवे और चाहे जैसे आवे, जैसा करनी वैसा भरनी। तो एक बात मैं बता दूं स्पष्ट, जन्मजात कोई माफिया डॉन नहीं होता है, माफिया डॉन उसको बना दिया जाता है। बना दिया जाता है, अच्छा उनको बनाया गया था आपका बना मतलब। हाँ, सपा बसपा के सरकार में ये दोनों सरकार की जब वो है दोस्त है, मतलब जो सपा बसपा है वो माफिया पैदा करती है। हम माफिया पैदा करते हैं, का माफिया का वही है, पार्टी है, माफिया पार्टी ही है। माफिया सबसे साफ सुथरी बताते हैं, कहते हैं अभी मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है वो गलत है, सरकार को बोल रहे रिजाइन मांग रहे हैं योगी जी से। ये तो योगी साहब से योगी जी से रिजाइन मांग रही है, ये जांच का प्रकरण है, जांच के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या, लेकिन अब रिपोर्ट तो हम लोगों के सामने जो मिला है हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है। आपको इस पे यकीन होता है कि नहीं होता है? यकीन सबको हो, इसलिए यकीन है कि हार्ट अटैक तो बहुत लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। तो खुश हैं या फिर दुखी हैं उनकी मौत से? अरे मैं खुश और दुख की कोई बात ही नहीं है क्या, अरे कहीं खुशी है कम, उनको उस परिवार को खुशी है जिस परिवार के लोगों का मानी औरतों का मांग उजड़ गया, बच्चे मर गए, जहाँ मुख्तार अंसारी के द्वारा परिवार उजड़ गया, वो जश्न मनाए। मानते हैं ना कि गुंडा राज खत्म हो गया मुख्तार अंसारी के जाने के बाद यहाँ की? सुनिए, ऐसा है कि सपा बसपा जब तक पार्टी रहेगी कहीं का गुंडा राज खत्म नहीं होगा। स्टेट में तो बीजेपी की सरकार है ना अब। तो स्टेट में तो इसीलिए ना अमन चैन शांति है। हाँ, बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो क्या होता? अब वही सब होता जो पहले होता आया है। हाँ। हाँ, पहले होते आए वो वही सब वही होता है। अब कहीं कोई डर नहीं है, चाहे औरतें हैं लड़कियों का, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। किसी प्रकार का सुरक्षित है सब। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे एकदम क्या नाम हुआ? बात कीजिए तो। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्रनाथ राय। यही के हैं? हाँ, मुख्तार अंसारी का मौत हुआ है, क्या सोच रहे हैं? आपके पड़ोसी ही थे? मौत सेम तो गांव से हैं। मौत ऐसा है कि मौत तो सबको आना है। हाँ, अब उसमें सब अफवाह है या सत्यता है उठ रही है कि पॉइजन की बात, तो उसकी भी जांच हो। जनता क्या सोच रही है? जनता को क्या लगता है कि नेचुरल डेथ है या फिर हत्या है? हमारे हिसाब से हाँ, वो पंजाब से आने से पहले ही 2-3 बार कस के बीमार पड़े थे और हार्ट अटैक की ही बात हुई थी। यहाँ आने के बाद सुख सुविधा में कमी हुई, रोग बढ़ सकता है। लगता है मुख्तार अंसारी के जाने के बाद आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया? हमारे समझ से सभी लोगों के लिए शांति ही रहेगी। शांति ही रहेगी। हाँ, अच्छा, मौत हो गई, लगातार देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी के हैं यानी कि सपा के जो हैं वो लगातार मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या बोलेंगे कि ये कि राजनीति का सिर्फ मामला बना रहे हैं? हाँ, राजनीति के बात में है तो और क्या है। हाँ, तो ऐसे घर जाना क्या साबित करता है? विपक्ष जा रही है एक गैंगस्टर के घर। विपक्ष जा रही है, कोई पक्ष का तो नेता कोई नहीं जा रहा है, तो यह सब पार्टी की बात है। विपक्ष का ये गैंगस्टर का घर जाना क्या आपको दिखा रहा है? भारत की राजनीति में आ क्या? रहा है कि नहीं अन्याय हुआ है, इसीलिए न जा रहे हैं सब। हाँ। हाँ, और जनता के हिसाब से क्या हुआ है? अब जनता तो मान जनता के लीजिए साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? इलेक्शन आएगी तो अपना आ ये रहा है। मुख्तार अंसारी जो मरे हैं, जनता के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? क्या मुख्तार अंसारी की मौत के बाद न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि लूट लिया जाता था। न वो तो सब हाँ, डर था मरने का। क्रिमिनल वारदातें बढ़ी हुई थी हाँ। सपा शासन में। योगी के शासन में लगभग नगण्य है या नाम मात्र को है। नाम मात्र की। मोदी को आना बहुत ज़रूरी है। अगर मोदी नहीं आया तो फिर इसी तरह के अराजक तत्व आएंगे और उसी तरह की सरकारें रहेंगी। किस प्रकार की अराजकता की बात कर रहे हैं, सरकारों की बात कर रहे हैं, आप बताएंगे थोड़ा? जैसे जैसे सपा में लोग थे, अतीक से लेके मुख्तार तक पूरा पूर्वांचल प्रभावित था। किसी की आज भी तो मुख्तार अंसारी का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनके एक नेता देखा गया था कि मुख्तार अंसारी के घर भी पहुंचे थे। नहीं, नेता पहुंच रहे हैं,
नेता भी पहुंच रहे हैं, सपा के लोग भी पहुंच रहे हैं और भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे नेता की ज़रूरत है समाज में। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे नेता की ज़रूरत है। मुख्तार अंसारी को तो मसीहा बता रहे हैं कुछ लोग, यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी बता रहे हैं। वो बताने दीजिए, उससे थोड़े पूरा समाज प्रभावित है। कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन ये कहिए कि पूरा समाज प्रभावित है, ऐसा कोई बात नहीं।